दाजिया हाउ हुइंग हुई दाओ वो दे पिन दाओ। जैसा कि आपने एपिसोड फर्स्ट की एंडिंग में देखा था कि ईचीऊ ऑनर से साइबर कैफे में जॉब करने का पूछता है। ऑनर को भी एक असिस्टेंट की जरूरत थी, इसलिए वो उसे जॉब देने के लिए मान जाती है, लेकिन जॉब देने से पहले वो उससे कुछ सवाल पूछती है। वो सबसे पहले ईचीऊ से उसका नाम पूछती है। ईचीऊ अपना नाम ईशिऊ बताता है। नाम सुनकर वो ईचीऊ का आइडेंटिटी कार्ड देखती है, क्योंकि ईचीऊ और ईशिऊ दोनों नाम सुनने में एक जैसे थे। आफ्टर ऑल ईचीऊ फाइटर गॉड था। हाँ, ये बात अलग थी कि अभी तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। अब ऑनर पूछती है कि क्या तुम्हें नेटवर्क मैनेजमेंट के बारे में पता है। ईचीऊ जवाब देता है कि नहीं। ऑनर पूछती है कि क्या तुम सभी लोगों के गेम स्टार्ट करने में मदद कर सकते हो। चीऊ फिर से कहता है कि नहीं। इसी तरह ऑनर और भी बहुत से काम के बारे में पूछती है, लेकिन चीऊ सभी का एक ही जवाब देता है, नहीं। लास्ट में ऑनर पूछती है कि तुम क्या कर सकते हो। चीऊ कहता है कि मैं ग्लोरी खेल सकता हूँ। ऑनर कुछ सोचती है, फिर चीऊ को जॉब दे देती है। वो उसे उसका कमरा दिखाने आती है। चीऊ को एक कमरा पसंद आ जाता है। वैसे आप में से किसी का ध्यान दीवार पर लगे इस पोस्टर के ऊपर गया है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताने कि ये पोस्टर किस कैरेक्टर का है। चीऊ ऑनर से कहता है कि मुझे ये रूम पसंद है। इस पर ऑनर उससे कहती है कि ये रूम मेरा है, ना कि तुम्हारा रूम ऊपर है। अब ऑनर चीऊ को उसका रूम दिखाने आती है। रूम बहुत छोटा था, लेकिन चीऊ को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उसे बस रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। रात को सोते हुए चीऊ अपने पुराने रूम के बारे में सोचने लगता है। अगली सुबह चीऊ की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो जॉब के पहले दिन ही बहुत लेट हो चुका है। चीऊ जल्दी से अपने रूम से बाहर आता है और ऑनर से छुपने लगता है, लेकिन ऑनर उसे देख लेती है। वो चीऊ से बल्ब बदलने को कहती है। चीऊ को पहले तो काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि ऑनर ने उसे कुछ भी नहीं कहा था, यहाँ तक कि लेट आने के लिए डांटा भी नहीं था। अब चीऊ भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और बल्ब चेंज करने लगता है। बल्ब चेंज करने पर भी जब स्टार्ट नहीं होता तो चीऊ स्विच चेक करता है। इसी दौरान गलती से वो पूरे साइबर कैफे की लाइट को बंद कर देता है। ऑनर सभी लोगों से माफ़ी मांगती है और सभी को दूसरे दिन आने को कहती है। ऑनर अभी भी शांत थी, इसलिए चीऊ उससे कहता है कि ये मेरे लिए नया है। मुझे नहीं पता कि ये सारे काम कैसे किए जाते हैं, पर आज का जो भी नुकसान हुआ है वो तुम मेरी सैलरी में से काट लेना। ये सुनकर ऑनर हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हारी सैलरी पर मंथ 3000 है। इनमें से तुम्हारी यहाँ रहने, खाना खाने, सिस्टम चलाने व बाकी सब काम करने की फीस को अलग करूँ तो ये बचता है। चीऊ जब कैलकुलेटर की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे अभी भी 73 युआन ऑनर को देने हैं। चीऊ ऑनर से कहता है कि शायद इसमें कोई गलती है। ऑनर चीऊ को बताती है कि उसकी वजह से आज जीवचुअन पा बाई जीवशियर युआन यानी टोटल 9892 युआन का नुकसान हुआ है। चीऊ कहता है कि मैंने बल्ब के पैसे देने को कहा था, ना कि पूरे साइबर कैफे का। ऑनर चीऊ से कहती है कि तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है तो मैं तुम्हारी जॉब में हल्का सा चेंज कर देती हूँ। ये कहते हुए ऑनर चीऊ के पास बैठ जाती है। चीऊ को लगता है कि ऑनर उसके साथ फ्लर्ट कर रही है, इसलिए वो जल्दी से अपनी सीट चेंज कर देता है। ऑनर भी समझ जाती है कि चीऊ को कोई गलतफहमी हो गई है, इसलिए वो चीऊ को समझाते हुए कहती है कि आज से तुम नेटवर्क मैनेजमेंट का काम करोगे, क्लीनिंग भी करोगे। इसके अलावा साइबर कैफे के सामान की जगह बदलने का काम भी तुम्हारा ही है। इतने सारे काम सुनकर चीऊ ऑनर से कुछ कहने वाला ही होता है, तभी ऑनर उससे कहती है कि ये सारे काम करके जो पैसे मिलेंगे उससे आज के नुकसान का पे होगा। ऑनर के जाने के बाद चीऊ कहता है कि लगता है मेरी मुसीबत के दिन अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। एक बल्ब के कारण मुझे आज इतना नुकसान हो गया। इधर हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो जियाशी टीम के कैप्टन यानी ईचीऊ का इंटरव्यू लेने आता है, पर उसे अपार्टमेंट में नहीं जाने दिया जाता। परेशान होकर वो रिपोर्टर, जिसका नाम चैंग था, साइबर कैफे में आता है और अपना सीट नंबर पूछता है। काउंटर पर इस टाइम चीऊ होता है और उसे पता नहीं होता कि सीट नंबर कैसे देते हैं। अब चैंग खुद ही कंप्यूटर में से अपना सीट नंबर लेता है और अपनी सीट पर जाने लगता है। तभी चीऊ उसे रोकता है और पूछता है कि क्या तुम भी यहाँ पर जॉब करते हो। चैंग कहता है कि मैं यहाँ पर कोई जॉब नहीं करता, अब मेरे रास्ते से हटो। चैंग अब अपनी आईडी लॉगिन करता है। वो गेम में 3 और लोगों के साथ टीम अप करता है, जिससे वो एक कैट को मार सके। ठीक इसी टाइम चीऊ भी अपनी आईडी लॉगिन करता है। चीऊ अपने सान को देखता है, जिसे अपग्रेड करने की ज़रूरत थी और इसके लिए उसे शिकार करना था। चीऊ को याद आता है कि उसके एक फ्रेंड ने उसे सान के अपग्रेड के बारे में बताया था। एक और बात, चीऊ के बचपन का रोल यहाँ हुआंग ली ने किया है। इसी बंदे ने हू रूल्स द वर्ल्ड में जोंगली का कैरेक्टर भी प्ले किया है। अगर आपने ये ड्रामा अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा है, आप वहाँ से उसे देख सकते हो। अब आईडी में लॉगिन करने के बाद चीऊ चैंग के पास आता है, क्योंकि उसे भी एक कैट का शिकार करना था। चीऊ की आईडी एकदम नई थी, इस कारण ये नॉर्मल था कि उसकी मैच मेकिंग भी नए प्लेयर्स के साथ हो। इन 5 प्लेयर्स में सबसे हाई लेवल की आईडी चैंग की थी, इसलिए सारे प्लेयर्स उसे ही फॉलो करते हैं। अब ये 5 फॉरेस्ट में नाइट कैट मॉन्स्टर को मारने आते हैं। नाइट कैट जब उन सभी पर अटैक करने लगती है तो चीऊ बाकी सबसे दूर जाकर खड़ा हो जाता है। नाइट कैट एक एक करके सभी प्लेयर्स को मार देती है। अब सिर्फ चैंग बचा होता है। चैंग चीऊ से मदद मांगता है तो चीऊ कहता है कि तुम शुरुआत से ही हम सभी को यहाँ मरवाने लाए थे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा।
चैंग कहता है कि तुम मुझे बचा लो, मैं तुम्हें आधा रिवॉर्ड दे दूंगा। इस पर च्यू कहता है कि मैं आधा रिवॉर्ड क्यों लूं जब मैं पूरा रिवॉर्ड ले सकता हूं। यह सुनकर चैंग च्यू पर बहुत एंग्री होता है, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। नाइट कैट जल्दी चैंग को भी मार देती है। अब पूरे फील्ड में सिर्फ च्यू बचा होता है। च्यू पहले नाइट कैट को हल्का डैमेज देता है। जब वो देखता है कि अब नाइट कैट की एचपी बहुत ज़्यादा नहीं है तो वो नाइट कैट पर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता है और उसे मार देता है। यह पहली बार था जब किसी ने नाइट कैट को मारा था, वो भी अकेले और एक नई आईडी के प्लेयर ने। यह बात पूरे ग्लोरी वर्ल्ड में फैल जाती है। च्यू की आईडी का नाम जुनमू शाओ था। अब सारे प्लेयर्स में यह आईडी एकदम से पॉपुलर हो जाती है। नाइट कैट को मारने के बाद च्यू को उसकी एनर्जी और एक क्लो मिलता है जो सान को अपग्रेड करने के काम आता है। अपग्रेड करने के बाद सान 15% और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इधर सन मैनेजर से पूछता है कि च्यू ऐसे कैसे जा सकता है, अगर वो वापस आ गया तो हम क्या करेंगे। मैनेजर जवाब देता है कि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है या मुझ पर नहीं है, वो वापस नहीं आएगा। तुम च्यू से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो इसलिए उसे रिप्लेस कर पाए हो, यही बात तुम सभी लोगों को कह देना। आगे हम एक इंटरव्यू देखते हैं जिसमें जियाशी टीम का मैनेजर च्यू के रिटायर होने के बारे में सभी को बताता है। यह इंटरव्यू साइबर कैफे की ओनर भी देख रही होती है। वैसे ड्रामा में अभी तक हमें ओनर का नाम नहीं बताया गया है, पर इसकी आईडी पर नेम चैन है, इसलिए मैं इसे चैन ही प्रोनाउंस करूंगा। चैन यह इंटरव्यू देख बहुत एंग्री होती है क्योंकि च्यू उसका भी फेवरेट गेमर था। वहीं च्यू जब वाटर कैन को वाटर कूलर में लगा रहा होता है तभी फर्श पर पानी गिर जाता है। ठीक उसी टाइम चैन एंग्री होती है। उसे एंग्री होते देख च्यू को लगता है कि वो उस पर एंग्री हो रही है, पर जल्दी उसे समझ में आ जाता है कि चैन के मूड खराब होने का कारण क्या है। चैन च्यू से कहती है कि ई च्यू रिटायर कैसे हो सकता है और उसकी जगह कोई और कैसे ले सकता है। चैन च्यू से बात कर ही रही होती है तभी मैनेजर दूसरी अनाउंसमेंट करता है जो नए कैप्टन सन के बारे में थी। जब सभी लोग सन से पूछते हैं कि क्या वो ई च्यू जितना काबिल है तो सन कहता है कि जब च्यू पहली बार ग्लोरी में आया था तब उसे कोई नहीं जानता था, पर आज देखो यही चलता आ रहा है। नए प्लेयर्स आते हैं और पुराने प्लेयर्स को लोग भूल जाते हैं। यह सुनकर च्यू चैन से कहता है कि इसने सही कहा, नए प्लेयर्स के आने के बाद सब लोग पुराने प्लेयर्स को भूल जाते हैं। पर इसे एक बात पता नहीं है, पुराने प्लेयर्स के पास जितना एक्सपीरियंस होता है उतना नए प्लेयर्स के पास नहीं होता। वहीं इंटरव्यू में चैंग भी आया होता है। वो जब सन से च्यू की बुराई सुनता है तो उस पर एक बुके फेंक देता है। इस कारण इंटरव्यू थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाता है। आगे च्यू जब अपनी आईडी पर खेल रहा होता है तभी सुमू चैंग उससे मिलने आती है। वो उसे एक माइक होल्डर देती है जो वो हमेशा गेम से पहले उसे दिया करती थी। च्यू माइक होल्डर देखकर कहता है कि सिर्फ तुम ही हो जो मुझे अच्छे से जानती हो। आगे च्यू फिर से आईडी में ऑनलाइन आता है और इस बार भी वो चैंग के साथ ही शिकार करने जाता है। चैंग ने इस बार च्यू को अपने साथ इसलिए लिया था क्योंकि वो उससे पिछली बार का बदला लेना चाहता था। वो सभी लोग इस बार स्पाइडर लॉर्ड को मारने आते हैं। सबसे पहले उन सभी पर छोटे स्पाइडर हमला करते हैं लेकिन च्यू उन्हें अकेले ही मार देता है। अब उनकी फाइट होती है बड़े मकड़े के साथ, यानी सारे स्पाइडर के लॉर्ड के साथ। च्यू उस पर अटैक करने लगता है। वो कुछ करे उससे पहले ही चैन च्यू को अपने साथ चलने को कहती है। इस कारण च्यू का प्लेयर वहीं मकड़े के पैरों में गिर जाता है। मकड़ा एकदम मजे लेकर च्यू की पिटाई करता है। ये सब चैंग भी देख रहा होता है। उसे तो अभी भी यही लग रहा था कि यह जुनमू शाओ की कोई गेम टेक्निक है। इधर चैन च्यू को एक यूएसबी देती है जिसमें फाइटर गॉड च्यू की अभी तक की सारी फाइट्स के बेस्ट सीन थे। वो च्यू को उन्हें टीवी पर चलाने को कहती है। च्यू उन्हें चलाने जाने लगता है तो चैन उससे यूएसबी वापस लेती है और कहती है कि पहले मुझे इस यूएसबी को चेक करने दो। च्यू दूर खड़े होकर अपने प्लेयर को देख रहा था। वहीं चैंग व उसके साथ ही च्यू के कैरेक्टर पर एक बड़ा सा पत्थर गिरा देते हैं। च्यू की एचपी पहले ही बहुत कम थी और अब अगर वो आउट होता है तो उसका सान फिर से नॉर्मल रैंक पर आ जाएगा। पत्थर च्यू पर गिरने वाला ही होता है तभी बूम, एपिसोड एंड हो जाता है। क्या च्यू उस मकड़े और पत्थर से बच पाएगा, ये तो आपको एपिसोड 3 में ही पता चलेगा। तो एपिसोड देखना मत भूलना। शेर शेर शाहरुख खान।